हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आई हूँ रिगार्डिंग डीएवी पब्लिक स्कूल सैलरी। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे कमेंट किए थे कि डीएवी का सैलरी कितना होता है एंड ऑल टीचर्स विल बी एडहॉक और कॉन्ट्रैक्चुअल। तो जो भी मैंने वैकेंसी की डिटेल्स दी हुई थी आप लोगों को, वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स के लिए है और परमानेंट टीचर्स के लिए है। ये भी बहुत सारे कैंडिडेट ने कमेंट किए थे एंड उसके हिसाब से सैलरी क्या होती है, सैलरी कितने दिन बाद बढ़ती है एंड कितना इंक्रीमेंट होता है एंड 7th पे लेवल के हिसाब से सैलरी स्टार्टिंग में ही दिया जाता है या नहीं, ये सारा क्वेश्चंस मुझे आप लोग कमेंट पे किए थे। तो यही डिटेल्स लेकर के मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो चलिए चलते हैं, ऑथेंटिक डिटेल्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, उसके हिसाब से अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितना सैलरी यहाँ पे दिया जाता है। तो दोस्तों, ये जो डिटेल्स है ये तो मैंने आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर दी थी, बट आज मैं कुछ एक्स्ट्रा बात कहूँगी रेस्पेक्टिव वे में, मतलब कि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड अदर्स जो भी पोस्ट और नॉन टीचिंग स्टाफ्स में जो भी पोस्ट होते हैं उसके हिसाब से। पहली बात ये है दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आफ्टर सिलेक्शन, मतलब कि जब डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, उसके बाद जब आप लोगों को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता है, देन जो सैलरी डिटेल्स यहाँ पे कोई भी नेगोशिएशन नहीं होता है नॉर्मली, एंड आप लोगों को पूछा भी नहीं जाता है कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि डीएवी सीएमसी जो भी सैलरी एक देते हैं वो हर एक इंडिया की स्कूल्स के लिए सेम ही होता है। इंडिया की कोई भी डीएवी स्कूल्स में अगर आप लोग काम करें तो आप लोगों को लगभग ऑलमोस्ट सेम ही सैलरी प्रोवाइड किया जाता है। एंड एडहॉक बेसिस में और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में या परमानेंट, ये बात मैं बाद में बोलती हूँ। पहली बात यह है, यहाँ पे कुछ भी नेगोशिएशन नहीं होता है दोस्तों। आप लोग मुझे कमेंट किए थे कि यहाँ पे नेगोशिएट किया जाता है या नहीं। नेगोशिएट तो नहीं होता है दोस्तों, नेगोशिएशन नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि डीएवी सीएमसी के रूल्स के हिसाब से यहाँ पे सैलरी दिया जाता है, रेगुलर पोस्ट के लिए भी एंड एडहॉक पोस्ट के लिए भी। ठीक है, फर्स्ट बात तो ये है दोस्तों। ठीक है, सेकेंड बात ये है कि आप लोग जो कह रहे थे कि 7th पे लेवल के हिसाब से यहाँ पे सैलरी दिया जाता है या नहीं, ये यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जब सिलेक्शन होता है एंड जॉइनिंग दिया जाता है, देन कंट्रेक्चुअली ही यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है दोस्तों। 1 to 2 ईयर्स के बाद या तो फिर 3 to 4 ईयर्स के बाद, मतलब कि अकॉर्डिंग टू योर गुड परफॉर्मेंस, आप लोगों का परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी उसके हिसाब से ही आप लोगों का कन्फर्मेशन होगा एंड आप लोगों को परमानेंट किया जाएगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। ठीक है, आप लोगों का परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होगी तो आप लोगों को 1 to 2 ईयर्स के अंदर ही कन्फर्मेशन दिया जाएगा एंड परमानेंसी हो जाएगी। बट ये स्कूल टू स्कूल भी वेरी करता है दोस्तों, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि वेस्ट बंगाल में बहुत ही लेट होता है कंफर्मेशन, रिगार्डिंग कंफर्मेशन, बट अदर स्टेट्स में झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ एंड चेन्नई एंड सॉरी तमिलनाडु, नॉट चेन्नई, चेन्नई इज़ नॉट अ स्टेट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, देन नावी मुंबई, दैट मीन्स महाराष्ट्र में भी बहुत जल्दी ही यहाँ पे कंफर्मेशन दिया जाता है अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। तो आप लोग अगर कोई भी डीबी में काम कर चुके होंगे एंड आप लोगों को भी परमानेंट किया गया है तो आप लोगों का एक्सपीरियंस भी मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, क्योंकि ये आप लोगों का जो स्टेटमेंट होगी ये अदर्स कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होगी दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ने ये भी कमेंट किए थे कि डीएवी पूरा फ्रॉड है, यहाँ पे बुलाया नहीं जाता है एंड सैलरी भी ठीक ठाक से नहीं दिया जाता है। बट दोस्तों, ये इट वेरीज अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस एंड अकॉर्डिंग टू द स्कूल इटसेल्फ। स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है कि सैलरी कैसे दिया जाएगा। कभी कभी 1-2 मंथ स्किप भी हो जाता है, ये भी कुछ कैंडिडेट ने कमेंट किए थे। बट इट वेरीज ओनली अप टू द स्कूल। ठीक है, स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है, बट नेसेसरीली ये नहीं है कि 1-2 मंथ सैलरी स्किप हो जाता है, नॉट लाइक दैट। ऐसा हुआ था कभी कभी ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड,
कोरोना पेंडेमिक के समय एक या 1 मंथ 30 डेज़ के हिसाब से सैलरी डिडक्शन हो गया था, मतलब कि सैलरी रेगुलरली नहीं दिया जा रहा था ड्यू टू सम प्रॉब्लम और इश्यूज़। ठीक है, कुछ कुछ एरिया में नहीं दिया गया था, बट जनरली जो होता है दोस्तों, डीएबी में फर्स्ट डे ऑफ मंथ में ही सैलरी दिया जाता है एंड सैलरी प्रोसेस जो भी होता है, जो भी कह दिया जाता है वही प्रोवाइड किया जाता है, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं। ठीक है, फर्स्ट बात तो ये है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि जो मैंने बताया कि कॉन्ट्रेक्चुअल में अगर आप लोग 2-3 ईयर तक रहे तो इंक्रीमेंट तो हर ईयर होता है, बट यहाँ पे परमानेंट दैट मीन्स 7 पे और 6 पे लेवल के हिसाब से यहाँ पे सैलरी नहीं प्रोवाइड किया जाता है। आफ्टर कन्फर्मेशन जब आप लोगों का परमानेंट हो जाता है, कन्फर्मेशन मिल जाता है, देन ही यहाँ पे 6 पे और 7 पे लेवल के हिसाब से सैलरी दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ कुछ टाइम मैंने ये भी देखा है दोस्तों, कुछ टीचर्स को परमानेंट होने में 6 to 7 ईयर्स तक भी लग गए हैं इन स्पाइट ऑफ देयर बेस्ट परफॉर्मेंस। बट मैं एक्चुअली इतना एम्फेसिस करती हूँ डीपीएस एंड डीवी के जॉब को, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट जॉब तो सभी को नहीं मिलते। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सारे कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट नहीं हो। तो अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप लोगों को डीएवी का जॉब इजीली मिल सकती है एंड यहाँ पे कंफर्मेशन थोड़ी सी लेट भी हो सकती है और अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस 1 to 2 ईयर्स तक भी आप लोगों का कंफर्मेशन मिल जा सकती है दोस्तों। तो आप लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट के लिए आप लोग अप्लाई मतलब कि प्रिपरेशंस ले सकते हो, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर्ड हो तो कभी ना कभी आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स मिल ही जाएगी। बहुत सारा EMRS NBS KVS में वैकेंसीज निकल रही है, तो उसके लिए आप लोग प्रिपेयर होते रहिए दोस्तों। उसके लिए आप लोगों को अलग से DAV का प्रिपरेशंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग गवर्नमेंट एस्पिरेंट हो, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, तो आप लोगों को ईजिली गवर्नमेंट DAV का जॉब मिल जाएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब अगर आप लोगों को ना भी मिले, फिर डीबी में अगर आप लोग काम करना चाहते हो तो यहाँ पे कंफर्मेशन होने में थोड़ा सा लेट होता है वेस्ट बंगाल में एंड अदर्स कुछ स्टेट्स में है। बट ये जो स्टेट मैंने आप लोगों को बताया वहाँ पे बहुत ही जल्दी कंफर्मेशन दिया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए, ये मैंने आप लोगों के सामने एक डेटा शेयर कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे DAV CMC का ही सैलरी डिटेल्स बोला गया है, जैसे कि देख लीजिए PGT का स्कूल्स हैविंग 6 पे कमीशन स्किल्स ऑफ पे। तो DAV CMC का हर एक स्कूल में 7 पे कमीशन के हिसाब से सैलरी नहीं दिया जाता है दोस्तों, 6 पे के हिसाब से भी सैलरी दिया जाता है। PGT के लिए देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है एंड 6 पे के हिसाब से PGT के लिए दिया गया है बेसिक पे ऑफ ₹16,890 रुपीज़ इन PB एंड यहाँ पे 9,300 से लेकर के 34,800 प्लस GP दिया जाता है 4,800 रुपीज़ विथ TA एडमिसिबल इन कंसर्न स्कूल्स। यहाँ पे जो PB बोला गया है ये है दोस्तों बेसिक पे एंड GP जो है ये है ग्रेड पे दोस्तों, एंड DA जो है दोस्तों ये है डियरनेस अलाउंसेस। अलाउंसेस 3 तरीके के होते हैं दोस्तों। फर्स्ट वन इज़ DA डियरनेस अलाउंसेस, सेकेंड वन इज़ TA ट्रैवल अलाउंसेस, थर्ड वन इज़ HRA दैट मीन्स हाउस रेंट अलाउंसेस। दैट मीन्स कुछ हाउस रेंट के लिए दिया जाता है, सैलरी में इंक्लूड रहता है वो 8% और 10% दिया जाता है। ठीक है, एंड अगर गवर्नमेंट क्वार्टर्स अवेलेबल किया जाता है कोई भी जॉब्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एंड ऑल, तो तब सैलरी से वो HRA का जो अमाउंट दिया जाता है सैलरी के साथ वो डिडक्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, और ईयरली इंक्रीमेंट तो होता ही दोस्तों। ठीक है, डियरनेस DA बढ़ता है, इंक्रीमेंट होता है ईयरली। ठीक है, तो ग्रेड पे यहाँ पे देख लीजिए 4,800 रुपीज़ एंड बेसिक पे यहाँ पे दिया गया है 9,300 से टू 34,800 रुपीज़। एंड यहाँ पे स्टेट
schools having 6 पे कमीशन स्केल्स ऑफ पे स्टेट लेवल के हिसाब से भी दिया गया है, एंड डीएवी सीएमसी के हिसाब से भी यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। डीएवी सीएमसी के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है सैलरी। टीजीटी में भी दिया गया है बेसिक पे 14,830 रुपीज़ इन पीबी, एंड यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है, पीबी प्लस जीपी विद डीए एडमिसिबल इन कंसर्न स्कूल्स। पीआरटी के लिए भी दिया गया है, लाइब्रेरियन के लिए भी दिया गया है दोस्तों। देख लीजिए, लाइब्रेरियन के लिए 13,500 रुपीज़ बेसिक पे, पीबी प्लस जीपी विद डीए एडमिसिबल इन कंसर्न स्कूल्स। तो स्टेट लेवल के हिसाब से डीवी सीएमसी का स्केल 6 पे का स्केल बहुत थोड़ा सा भी ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे 7 पे लेवल के हिसाब से दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। पीजीटी में बेसिक पे 47,600 रुपीज़, एंड यहाँ पे देखिए स्टेट लेवल के हिसाब से देख लीजिए 44,900 रुपीज़, ऐसे करके दिया गया है। जैसे कि देख लीजिए टीजीटी में 44,900 रुपीज़, एंड स्टेट लेवल के हिसाब से टीजीटी में 35,400 रुपीज़, ठीक है। सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है लाइब्रेरियन तक, ठीक है। कंसोलिडेटेड सैलरी यहाँ पे बोला गया है डिपेंड्स अपन प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स। देख लीजिए, एक बात मैंने आप लोगों को कह दिया था कि कुछ समय इट डिपेंड्स ऑन स्कूल मैनेजमेंट ऑल्सो, ठीक है। जो भी यहाँ पे चार्ट शो कराया जा रहा है वो हर समय सेम नहीं होता है हर एक स्कूल्स के लिए, बट कंफर्मेशन के बाद 6 पे एंड 7 के पे लेवल के हिसाब से जो सैलरी मिलती है दोस्तों वो सेम ही होता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन अपन प्लेस ऑफ पोस्टिंग्स एंड अप्रूव्ड रेट्स ऑफ कंसोलिडेटेड सैलरी फॉर डिफरेंट पोस्ट डिपेंडिंग अपन फिनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द रेस्पेक्टिव स्कूल। कोई भी स्पेसिफिक स्कूल्स का फिनेंशियल वायबिलिटी कितना अच्छी है, फिनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कंसोलिडेटेड सैलरी। Outstanding or deserving candidates may be allowed regular scale of pay from the date of appointment on probation, ठीक है। Candidates appointed for the posts under 2.2 on consolidated salary may be allowed regular scale on review of performance after 2 years। देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया है 2 years के बाद आप लोगों को परमानेंट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस, ठीक है। बट आप लोगों का जो क्वेश्चंस था दोस्तों कि परमानेंट होने से पहले क्या सैलरी रहता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। कि पीजीटी के लिए तो डायरेक्टली अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता है, डायरेक्टली पीजीटी में रिक्रूटमेंट नहीं होता है, बट कभी कभी जब होता है दोस्तों वो सैलरी कम ही होता है रिगार्डिंग द 7 पे लेवल और 6 पे लेवल के हिसाब से बहुत ही कम होती है। 30,000 तक दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट पीजीटी एज अ कंट्रैक्चुअल टीचर, ठीक है। उन लोगों को 30,000 और 32,000 तक सैलरी दिया जाता है। एंड टीजीटी के लिए 27,500 रुपीज़ एंड पीआरटी के लिए 21,500 रुपीज़ तक का सैलरी दिया जाता है। बट ये इंक्रीमेंट होता है दोस्तों। बट अगर आप लोग सोच रहे हो कि डीएवी में काम कर रहे हो एंड अदर स्टेट्स में और आप लोगों का ही स्टेट में अदर स्कूल में ज्वाइन करोगे, तो अगर आप लोगों का 2 to 3 ईयर्स का अगर डीएवी में ही आप लोगों का एक्सपीरियंस है तो वहाँ पे पीआरटी के लिए सैलरी दिया जाता है 25,000 तक। टीजीटी के लिए दिया जाता है 28 to 30,000 तक। ये मैंने अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज एंड अदर्स टीचर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों का डीएवी में ही एज कंट्रैक्ट टीचर एक्सपीरियंस है तो आप लोगों को इतना ही सैलरी दिया जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। नॉर्मल फ्रेशर कंट्रैक्चुअल टीचर से ज़्यादा होता है ये सैलरी, ठीक है। लाइब्रेरियन के लिए भी उतना ही प्रोवाइड किया जाता है 22,000 तक, ठीक है। और अडॉक और कंट्रैक्चुअल में अगर आप लोग काम कर रहे हो तो थोड़ा सा कोशिश करते रहो कि एफर्ट देते रहो कि स्कूल के लिए आप लोग कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ऐसे क्या होता है, प्रिंसिपल और स्कूल मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ही अच्छी इम्प्रेशन रहती है, मतलब कि आप लोगों का जो इम्प्रेशन और प्रोफाइल है तो उसका बहुत ही अच्छी इम्प्रेशन होता है। तो इसलिए थोड़ा सा को करिकुलर एक्टिविटीज़ और एनी अदर एक्टिविटीज़, स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, ये सब में अगर आप लोग इन्वॉल्व हो पाए तो आप लोगों को जल्द से जल्द ही कन्फर्मेशन दिया जाता है आफ्टर 1 to 2 ईयर्स तक, ठीक है। अच्छी परफॉर्मेंस होने से आप लोगों को जल्द से जल्द परमानेंट किया जाता है, एकदम अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस एंड अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
ठीक है। एंड वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा टफ है कंफर्मेशन पाने के लिए, बट कुछ कुछ टीचर्स बहुत ही इजीली कुछ कुछ टीचर्स को मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। एंड अदर स्टेट झारखंड, बिहार, यूपी एंड कुछ जगह में जैसे कि चेन्नई, हैदराबाद, यहाँ पे बहुत ही जल्दी कंफर्मेशन पाया जाता है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, ठीक है। तो कोई भी इश्यूज़ रहे, कोई भी प्रॉब्लम्स रहे और भी कोई भी क्वेरीज रहे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर किया मेरा व्यू, एंड ऑथेंटिक जो डेटा था ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया अकॉर्डिंग टू द 7 पे एंड 6 पे सैलरी ऑफ डीएवी सीएमसी एंड स्टेट स्केल्स ऑफ पे भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया कि स्टेट लेवल से कितना ज़्यादा होता है डीएवी सीएमसी का सैलरी। तो कोई भी मिस्टेक हो चुकी हो मेरे कहने पे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे कमेंट किए थे कि विदाउट एनी नॉलेज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, बट मैं एकदम रॉ जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। कोई भी क्वेरीज रहे तो मुझे कमेंट करके बताना। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।